हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। अद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जितने भी आपके सेटेड एग्जाम में बर्ड्स पूछे गए हैं, जितने भी बर्ड्स पूछे गए हैं, जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं बर्ड्स के, और एनसीईआरटी की बुक में जितने भी बर्ड्स दिए गए हैं सभी को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक भी पक्षी नहीं बचेगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे पक्षी पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। पहला देखते हैं मोर के बारे में। मोर के बारे में आता है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? मोर। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा? मोर। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? नीला मोर। 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1963 को। ठीक है, आगे देखते हैं मोर के बारे में कि जंतु वैज्ञानिक, इसका नाम, मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टेटस। क्या है? पावो क्रिस्टेटस। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? मयूर। इसको संस्कृत में क्या बोला जाता है? मयूर बोला जाता है। फिर इसको एक बार देखेंगे। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला है नीला, उसे क्या कहेंगे? मोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पक्षी है गिद्ध। गिद्ध के बारे में बात करें तो गिद्ध मरे हुए पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करता है। गिद्ध जो है मरे हुए जो पशु होते हैं उनको खा करके क्या करता है? पर्यावरण की, आपकी प्रकृति की सफाई करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। गिद्ध को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, या फिर पर्यावरण का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? गिद्ध को कहा जाता है। भारत में गंजे सिर वाले गिद्ध पाए जाते हैं। भारत में कौन से गंजे सिर वाले गिद्ध पाए जाते हैं? ठीक है, अगला आगे देखते हैं। गिद्ध को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है क्योंकि ये गिद्ध जो है विलुप्त प्राय प्रजाति में है, तो इसलिए इनको रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। जो भी प्रजाति विलुप्त होती हैं उनको किस में शामिल कर देते हैं? रेड डाटा बुक में। गिद्ध के दिखाई न देने का कारण, एक डाइक्लोफेनाक दवा को खाने के बाद किसी पशु की मौत हो जाती है। जैसे कोई पशु है, पशु को डाइक्लोफेनाक दवा दी गई, उसके बाद उस पशु की मृत्यु हो गई, तो उसका मांस खाने के बाद क्या होता है? गिद्ध मर जाते हैं। पशुओं को पेन किलर जो दवा दी जाती है उससे अगर उसके बाद उसकी पशु की मौत हो जाती है तो उस पशु का मांस अगर ये गिद्ध खा लेते हैं तो गिद्ध की भी मौत हो जाती है, इसलिए ये विलुप्त होते गए। गिद्ध अपने पैरों पर पेशाब करता है। गिद्ध के बारे में एक फैक्ट है, गिद्ध क्या करता है? गिद्ध अपने पैरों पर पेशाब करता है। गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। गिद्ध, चील, बाज, कौन कौन हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक कौन देख पाता है? एक तो होता है गिद्ध आपका, ठीक है, दूसरा होता है चील, अगला है बाज। ये तीनों पक्षी हमसे 4 गुना, सामान्य पक्षियों से या फिर हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। ठीक है, ये तीनों पक्षी ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? सुनसान पेड़ों पर बनाते हैं। जो गिद्ध हैं ये अपना घोंसला कहाँ पर बनाते हैं? सुनसान पेड़ों पर बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में जो महाराजगंज जिले में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, आगे गौरैया के बारे में देखें तो गौरैया जो गिद्ध है या तो अपना ये घोंसला सुनसान पेड़ों पर बनाते हैं, या फिर चील जो होती है उसके छोड़े हुए घोंसले का ये इस्तेमाल करते हैं, उसके छोड़े हुए घोंसले का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला है गौरैया। गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। जो गौरैया है ये अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, घरों में बना लेती है। यह अपना घोंसला आईने के पीछे,
अलमारी के ऊपर, दीवार पर बनाती है। ये अपना घोंसला क्या करती है कि कहीं भी बना लेती है, आपके घर में बना लेगी घोंसला, ठीक है, आईने के पीछे बना लेती है, अलमारी के ऊपर, दीवार पर बना लेती है, कहीं भी बना लेती है। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। गौरैया जो है वो दिल्ली का राजकीय पक्षी है, ठीक है। तो गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है, ठीक है। ये अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, घोंसला आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर, दीवार पर, ठीक है। दर्जन चिड़िया के बारे में बात करें तो यह चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। दर्जी का काम क्या होता है? सिलना। दर्जी का काम क्या होता है? सिलना। तो सिल कर के जो घोंसला बनाए वो कौन सी चिड़िया है? दर्जन चिड़िया। जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाए वो कौन सी चिड़िया है? दर्जन चिड़िया। ये देखो अपने पत्तों को, ये पत्तों को सिल कर के घोंसला बना रही है, तो ये कौन सी चिड़िया है? दर्जन चिड़िया, ठीक है। टेलर बर्ड इसको बोलते हैं। चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। इसकी चोंच पतली, लंबी और घुमावदार होती है। इसकी चोंच जो है नुकीली, पतली, लंबी और घुमावदार होती है, ठीक है। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। चोंच है मेरी, ये क्वेश्चन आया है आपके सीटेट एग्जाम में। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। अभी कुछ बताया था कि चोंच है मेरी बड़ी निराली, जैसे सुई हो जैसे सिलने वाली, सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। कलचिड़ी, शकरखोरा, दर्जन चिड़िया, बीबर पक्षी। अब जो सिल कर के इसमें क्या बोला है? सुई हो जैसे सिलने वाली, उसकी चोंच क्या किसका काम कर रही है? सुई का। और सिल कर के अपना घोंसला बनाती है, तो वो कौन सी चिड़िया होती है? दर्जन चिड़िया। कौन सी होती है? दर्जन चिड़िया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अगला है, उल्लू के बारे में बात करें। उल्लू के बारे में बात करें तो उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन को कितना पीछे तक घुमा सकता है? 270 डिग्री तक लगभग घुमा सकता है। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सामने होती हैं। जैसे आपकी आंखें आपके सामने होती हैं, वैसे ही उल्लू की आंखें जो हैं मनुष्य की तरह उसके सामने की तरफ होती हैं। यह अपना घोंसला सुनसान जगह और सूखे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। ये जो उल्लू हैं अपना घोंसला सुनसान जगह और सूखे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। ये रात्रिचर प्राणी है, इसको निशाचर भी बोलते हैं, ठीक है। निशाचर, ये रात्रिचर प्राणी है, ठीक है। यह मांसाहारी होता है। जो उल्लू है मांसाहारी होता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, जैसे मछली है, कीड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खाता है, मांसाहारी होता है। रात्रिचर प्राणी जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो दो ही कलर को देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट। रात्रिचर प्राणी दो ही कलर को देख पाते हैं, ब्लैक एंड वाइट। दो ही कलर को देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट। कौन कौन से रात्रिचर प्राणी हैं? देखो, चमगादड़ है, उल्लू है, ठीक है, रेगिस्तानी सांप है। अगला है, क्वेश्चन देखते हैं। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? कबूतर, गौरैया, उल्लू, कौवा। देखो रीता क्या कह रही है कि उसकी पक्षी की आंखें उसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। और मनुष्य की तरह आंखें सामने किसकी होती हैं? उल्लू की होती हैं। अभी पीछे पढ़ा था कि मनुष्य की तरह सामने आंखें किसकी होती हैं? उल्लू की तरह। तो वो किसकी तरफ इशारा कर रही है? उल्लू की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। श्वेत श्याम का मतलब है ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट रंग में देख पाते हैं कौन से बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं। चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा, चूहा, सांप, कुत्ता, बिल्ली, गाय, उल्लू, चमगादड़, सांप, शेर। देखिए जो श्वेत रंग में देख पाते हैं वो कौन से होते हैं, निशाचर प्राणी मतलब रात्रिचर, ठीक है। रात्रिचर जो प्राणी होते हैं वो दो ही कलर को देख पाते हैं, ब्लैक एंड वाइट। जो चमगादड़ है ये रात्रिचर प्राणी है, उल्लू भी रात्रिचर प्राणी है, जो कांटा चूहा है ये भी रात्रिचर प्राणी है। इसमें एक और ऐड करो, रेगिस्तानी सांप। रेगिस्तानी सांप भी क्या होता है, रात्रिचर प्राणी। रेगिस्तानी सांप ये भी श्याम एंड श्वेत एंड श्याम रंग को देख पाते हैं, ब्लैक एंड वाइट रंग को देख पाता है। तो कौन कौन से हैं, चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा, रेगिस्तानी सांप। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो तो दिन में सक्रिय होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात में सक्रिय होते हैं। तो रात में सक्रिय जानवर कौन कौन से हैं ये, ठीक है। ये कौन कौन से कलर को देख पाते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अगला कलचिड़ी के बारे में पढ़ें। इसको क्या बोलते हैं, इंडियन रॉबिन। इसको क्या बोलते हैं, इंडियन रॉबिन। इसकी चोंच अंदर लाल होती है, यह छोटे छोटे कीड़े खाती है, यह अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। जो इंडियन रॉबिन होती है कलचिड़ी, इसकी चोंच अंदर कैसी होती है, लाल होती है। अंदर कैसी होती है, लाल होती है, छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको खाती है। ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है, इसके घोंसले की बात करें तो ये अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच में। जो कलचिड़ी चिड़िया है ये अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। इसका घोंसला घास का बना होता है। जो कलचिड़ी चिड़िया है पत्थरों के बीच में किसका घोंसला बनाती है, घास का बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। जो घोंसला होता है पत्थरों के बीच में वो किसका होता है, घास का होता है। और उस घास के ऊपर पौधे की जो नाजुक टहनियाँ होती हैं, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, ये सब उसके ऊपर बिछा हुआ होता है, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, कलचिड़ी की, इंडियन रॉबिन की, ठीक है। आगे बात करें तो फाख्ता के बारे में पढ़ते हैं। कैक्टस के कांटों के बीच, किसके कांटों के बीच, ये कैक्टस के कांटे हैं। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर, या फिर किस पर, मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। कौन बनाता है, फाख्ता। कहाँ बनाता है, कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी की मेड़ पर घोंसला। क्वेश्चन में पूछा जाए कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फाख्ता। आपका आंसर क्या होगा, फाख्ता। कठफोड़वा चिड़िया की बात करें तो ये तने के पेड़ में छेद बनाकर उसमें छिपे कीड़ों को खाती है। ये कठफोड़वा चिड़िया ये क्या करती है, तने में क्या करती है, छेद कर देती है। उसमें जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, चींटियां हैं, उनके अंडे हैं और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाती है और इसी में क्या बना लेती है, अपना घोंसला। तो तने में छेद कर करके अपना घोंसला बनाती है। कौन बनाती है, कठफोड़वा चिड़िया। क्वेश्चन है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पेड़ के तने में छेद बनाऊं, जिसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। कठफोड़वा, कलचिड़ी, शकरखोरा, फाख्ता। आपको अभी बताया है कि पेड़ के तने में छेद करके कौन घोंसला बनाता है, कठफोड़वा। कौन बनाता है, कठफोड़वा।
काट का मतलब क्या होता है, लकड़ी, और फोड़ने का मतलब फोड़ना, ठीक है। तो लकड़ी को फोड़कर घोंसला कौन बनाता है, कठफोड़वा। लकड़ी को फोड़कर घोंसला कौन बनाता है, कठफोड़वा, ठीक है। उसमें जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा करके, जब ये अपनी चोंच, उसकी चोंच बहुत मजबूत होती है, चोंच को पेड़ पर मारता है तो टुक टुक की आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है, टुक टुक की आवाज़ आती है। ये हथौड़े का, इसकी जो चोंच है ये हथौड़े का काम करती है। तो जब ये चोंच पेड़ पर मारता है तो टुक टुक की आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है, टुक टुक की आवाज़ आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, कठफोड़वा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कठफोड़वा, ठीक है। फ्रेंड्स, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगला पढ़ते हैं बसंत गौरी। बसंत गौरी के बारे में बात करें तो गर्मियों में टुक टुक करती है बसंत गौरी। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे रखती है, ये कठफोड़वा की तरह ही है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर क्या करती है, अंडे रखती है। और रात में जो टुक टुक की आवाज़ करती है वो कौन होती है, बसंत गौरी। शकरखोरा, शकरखोरा क्या बोलते हैं, सनबर्ड। क्या बोलते हैं, सनबर्ड। इसके बारे में बात करें तो ये अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। लटकता हुआ घोंसला देख रहे हो, ये किसका होता है, शकरखोरा को होता है। किसी छोटे पेड़ या डाली पर ये लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इसके घोंसले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बाल होते हैं, घास होती है, टहनियाँ होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, कपड़ों के चीथड़े होते हैं, मकड़ी के जाले से जैसे बने होते हैं। मकड़ी के जाले जैसे बने होते हैं। इसमें किस किस का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो घास का, टहनियों का, सूखे पत्तों का, कपड़ों के चीथड़े का, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। और पेड़ की लटकती हुई डाल पर घोंसला कौन बनाता है, शकरखोरा, मतलब सन बर्ड। मैना के बारे में बात करें तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। तो झटके से आगे पीछे करे तो बात किसकी है, मैना की। झटके से आगे पीछे करे तो बात किसकी है, मैना की। तो मैना जो बर्ड्स है, जो पक्षी है, वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। अगले बात करें बीवर की, इसको बया पक्षी बोलते हैं। घोंसला नर बीवर बनाता है, यहाँ पर स्वयंवर होता है, ठीक है। सभी नर बीवर जो है वो घोंसला बनाते हैं। जो मादा होती है उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो घोंसला उसको अच्छा लगता है, उसको पसंद आता है, वह उसी में अंडे देती है। सभी जो बीवर पक्षी, नर पक्षी होते हैं, वो तो घोंसले बनाते हैं। मादा क्या करती है, उन घोंसलों में जो घोंसला अच्छा होता है, उन घोंसलों, उसमें से एक घोंसले का चुनाव करके उसमें अंडे देती है, ठीक है। अगले की बात करें तो कोयल की है। कू कू की आवाज़ निकालती है, अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौआ के घोंसले में अंडे देती है। जो कोयल है वो किसके घोंसले में अंडे देती है, कौआ के घोंसले में अंडे देती है। अपना घोंसला नहीं बनाती है। अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन चालाक बहुत है। क्वेश्चन आया हुआ है, कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं क्या हूँ कहलाती। मैना, फाख्ता, तोता, कोयल। अब कुहू कुहू की आवाज़ कौन निकालता है, मधुर मधुर गीत कौन सुनाता है, कौन सुनाता है, कोयल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है चील। इसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। जो चील है, इसकी पूंछ की बात करें तो इसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर ये अपना घोंसला बनाती है। जो चील है, पेड़ की सबसे ऊंची, चील अपना घोंसला इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल, जिस इलाके में ये रह रही होगी उस इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल, ठीक है, उस पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला सभी पक्षियों में सबसे बड़ा होता है, सबसे चौड़ा होता है, 4 से 5 फीट तक का होता है। ये हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। कौन कौन, चील, गिद्ध, बाज, ये हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं।
याद रखना है इसको कि चील अपना घोंसला उस इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाती है। चील अपने घोंसले का साल दर साल इस्तेमाल करती। सभी पक्षी अंडे देने के बाद बच्चे निकल जाते हैं, उस घोंसले को छोड़ देते हैं, लेकिन चील जो है कई सालों तक अपने घोंसले को इस्तेमाल करती है। चील जमीन पर पड़ी हुई चीज को 1 से 2 किलोमीटर दूर से देख लेती है। जो चील है जमीन पर पड़ी हुई चीज को 1 से 2 किलोमीटर दूर से देख लेती है। इसकी नज़र 4 गुना हमसे तेज होती है। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों करना, ठीक है। पक्षियों का वह युगल चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से देख पाते हैं। अभी बताया था कि 4 गुना अधिक दूरी तक कौन कौन से पक्षी देख पाते हैं हमसे? चील, गिद्ध, बाज। तो पहला ऑप्शन जो है कबूतर और तोता, ये गलत होगा। कोयल और कोया, ये भी गलत होगा। गिद्ध और फाख्ता, गिद्ध तो देख पाता है लेकिन फाख्ता नहीं देख पाता। चील और बाज, ये ऑप्शन आपका सही है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चिड़ियों के उस समूह को पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे में समानता रखती हैं। मोर, तोता, कबूतर, तोता, कौवा, उल्लू, उल्लू, बाज, चील। कौन है जो अपने भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं? कौन सा पक्षी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। कैसे हो जाएगा? देखिए, जो उल्लू, बाज, चील, ये तीनों क्या है? मांसाहारी चिड़िया हैं। तीनों क्या है? मांसाहारी हैं। उल्लू, बाज, चील क्या है? मांसाहारी हैं, ठीक है। मोर खा लेती है मांस, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। तोता क्या खाता है? फल खाता है। कबूतर क्या खाता है? दाने खाता है, ठीक है। उल्लू मांसाहारी, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मोर खा लेती है मांस, तो ये मांसाहारी है, ठीक है। तोता, इसमें है तोता, कौवा, उल्लू। तोता मांसाहारी नहीं है लेकिन कौवा, उल्लू है, कौवा दोनों ही खाता है। उल्लू, बाज, चील, ये तीनों क्या है? मांसाहारी हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? साइबेरियन सारस की कौन सी विशेषता नहीं है? यह शीत जलवायु से प्रवास करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो साइबेरियन सारस हैं ये क्या करते हैं कि शीत, जहाँ का ठंडा मौसम होता है वहाँ से प्रवास कर जाते हैं, वहाँ से किसी गर्म क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ की जलवायु गर्म होती है। और जहाँ की जलवायु गर्म होती है तो वह क्या करते हैं? गर्म स्थानों पर ही प्रजनन करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जहाँ ठंडा मौसम होता है तो वहाँ से ये प्रवास कर जाते हैं और गर्म स्थानों पर ये प्रजनन करते हैं, यह बात भी सही है। वह अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, ये बात गलत है। वे अपने आवासों में अलग से अकेले नहीं रहते हैं, वह गंभीर रूप से खतरे में हैं, उनकी बहुत कम संख्या है यहाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो साइबेरियन सारस हैं ये, इनकी जो प्रजाति है लुप्त हो रही है, गंभीर रूप से खतरे में है, इनकी जो संख्या है बहुत कम हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछा है कि इसकी विशेषता नहीं है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है साइबेरियन सारस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। साइबेरियन सारस एक लुप्त प्राय प्रवासी पक्षी है। यह शीत जलवायु से प्रवास करते हैं और गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं। जहाँ की जलवायु ठंडी होती है वहाँ से ये प्रवास करके गर्म स्थानों में ये प्रजनन करते हैं। इनकी आबादी पश्चिमी एवं पूर्वी रूस के आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में मिलती है। साइबेरियन सारस राजस्थान भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं। जो साइबेरियन सारस है प्रजनन के लिए राजस्थान के भरतपुर केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं। इसे 1971 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया था। जो केवलादेव नेशनल पार्क है इसको 1971 में, कब? 1971 में
संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। तो ये बात हो गई साइबेरियन सारस के बारे में। अगला देखते हैं कबूतर। कबूतर गुटरगू की आवाज़ निकालता है। ये अपना घोंसला सुनसान मकानों में, खंडरों में या पुराने मकानों में बनाता है। जो कबूतर है ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है? या तो सुनसान मकानों में बनाएगा, या फिर खंडर में बनाएगा, या फिर पुराने जो मकान होते हैं उनमें बनाता है। ये कबूतर जो है शांति का प्रतीक है। कौवा की बात करें तो ये अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। कौवा किस पर बनाता है? पेड़ की ऊंची, कोई सा भी पेड़ हो उसकी ऊंची डाल पर घोंसला बना लेता है। लेकिन जो चील की बात की थी वो कहाँ बनाती है? उस इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाती है, ठीक है। लेकिन कौवा जो है अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर, किसी भी पेड़ की ऊंची डाल पर बना लेता है। इसका घोंसला लोहे के तारों और लकड़ी की टहनियों से बना होता है। जो कौवे का घोंसला होता है लोहे के तारों और टहनियों से बना होता है। कोयल कौवा के घोंसले में अंडे देती है। जो कौवा है वो उसके कोयल के बच्चे को पालता है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।